आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वज्जिल फरजाहुम अस्सलामु अला हुसैन वाले जुमले हुसैन वाला आदिल हुसैन वाला साबिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ, मेरी 2005 की डायरीज़ हैं। सबसे पहले डायरी मेरी ये थी 2005 की, जो मैं स्टडी डेज़ में थी, और दूसरी डायरी ये थी मेरी हार्ट की, और इसमें हार्ट भी बना हुआ है, उस पर लिखा भी हार्ट है। ये उल्टा नज़र आ रहा है पर इस पर हार्ट लिखा हुआ है। और ये 14 के नाम पे मैंने उनको कर दी थी कि आपकी है 14 के नाम पे, क्योंकि दिल बनाना 14 और 14 है ही दिल। बेशक 14 मौसम इस्लाम दिल है बेशक। इसमें मैंने अपने इमेजिनेशंस लिखे, दोनों में अपने अपने वेकेशंस लिखी जो मैं विजिट्स किए, और मैंने अपनी ड्रीम्स लिखे, अपने कोटेशंस लिखी, मौसम इस्लाम की, अलैहिस्सलाम की, अपनी कोटेशंस लिखी, दुनिया के मेंटोर्स की कोटेशंस लिखी, और अपने बारे में लिखा, अपनी ज़िंदगी के बारे में, यानी कि जो मेरा पहला साल, जो पहली ज़िंदगी का पहला साल से लेके अब तक के साल कैसे गुजरे, वो लिखा, जो आज तक मैं बाकी डायरीज में भी लिखती आ रही हूँ। और मैंने इसमें बड़ी दुआएं शुआएं लिखी, और दुआएं मांग के लिखी, मन्नतें लिखी, इसमें भी वही लिखा काफ़ी हद तक। और इसमें कोटेशन मौसम इस्लाम की ज़्यादा, दुनिया के मेंटोर्स की ज़्यादा हैं। मेरी फर्स्ट कोटेशन थी जो मुझे सबसे पहले पसंद आई, और जो मुझे मैं पहले ज़िंदगी में भी थी, मेरे पहले ज़िंदगी की मैं बताती, जो मेरे बचपन में ज़िंदगी में मिली, वो कोटेशन थी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मुझे आज भी ये कोटेशन बहुत अच्छी लगती है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये अल्लाह ताला उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। फिर इसके बाद मुझे अपनी आइडियल 2001 में कोटेशन मिली अपने मेंटोर ऋतिक रोशन की, उस पर वो मेरा मेंटोर था। उसमें था बी पॉजिटिव एंड ट्रस्ट इन गॉड। वाओ। फिर मुझे 2002 में इसकी कोटेशन मिली, समटाइम्स यू जस्ट लिव इन इट गॉड, जो मूवी में थी, समटाइम्स यू जस्ट लिव इन इट टू गॉड। और ये मूवी में थी 2002 की, ना तुम ना जानो ना हम, उस मूवी में थी। तो मैंने उसमें से भी, मूवीज़ में से भी पॉइंट्स उठाती थी, कहीं ना कहीं से जो पॉइंट्स मिलते थे कहीं ना कहीं से उठा लेती थी। अल्लाह का करम था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद का तवस्सुल था। फिर इसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो मुझे शाहरुख खान की फ़िल्म का डायलॉग था, ओम शांति ओम का, 2007 में जो आई थी, उसमें मुझे ये डायलॉग बहुत पसंद आया, जो मुझे आज तक याद है, पसंद है। इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बात सही है। ये मौला अलैहिस्सलाम की कोटेशन भी थी, और इमाम मेहदी अजला फजशी अलैहिस्सलाम की भी कोटेशन है। इमाम मेहदी अजला फजशी फरमाते हैं, इफ़ यू आस्क फॉर गाइडेंस यू शुड हैव इट। अगर तुम हिदायत चाहते हो तुम्हें मिल जाएगी। इफ़ यू परस्यू समथिंग, अगर तुम कुछ पाना चाहते हो या हासिल करना चाहते हो, यू शुड फाइंड इट, तुम उसे हासिल कर लोगे, उसे पा लोगे, उसे तलाश कर लोगे। इमाम मेहदी अजला फजशी फरमाते हैं। ये हमारे वक्त के इमाम हैं, इमाम मेहदी अजला फर्ज शरीफ, और हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, और इमाम हसन रज़ी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और इनका ज़ूर अल्लाह ताला से मैं रिक्वेस्ट है कि इनका ज़ूर जरा जल हो जाए, अल्लाह आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वज्जिल फरजाहुम। इमाम अलैहिस्सलाम की नहज बलागा में सेइंग जो मुझे 2013 में मिली थी, जो मैंने सही समझा था, नहज बलागा को समझ आई थी, उस पर ये कॉल मिला था इमाम अलैहिस्सलाम का नहज बलागा में, जो शख्स किसी चीज़ को तलब करे तो उससे या उसके बाद हिस्से को पा लेगा, चुनिंदा या बंदा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, जो शख्स किसी चीज़ को तलब करे तो उससे या उसके बाद हिस्से को पा लेगा, चुनिंदा या बंदा। इंग्लिश में भी है सेइंग, वन हु इज इन सर्च ऑफ समथिंग विल ऑब्टेन इट। वन हु इज इन सर्च ऑफ समथिंग विल ऑब्टेन इट, कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ की तलाश करता है तो उसे पा लेगा, एटलीस्ट सम ऑफ इट, और उसकी कुछ करीब तक पहुंच जाएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम, वन हु इज इन सर्च ऑफ समथिंग विल ऑब्टेन इट, एटलीस्ट सम ऑफ इट। वाओ। यानी कि जो मूवी में बयान किया है वो हमारे मासूम अलैहिस्सलाम पहले ही बयान कर चुकी हैं। जिस चीज़ की वो इंसान कहते हैं ना, हिकमत की बात कहीं से भी मिले, मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हिकमत की बात कहीं से भी मिले उसे ले लो। तो जो मूवी में बयान किया हिकमत की बात थी, दनाई की बात थी, जो दिल को टच करती थी, सुकून देती थी दिमाग को। तो मुझे बाद में मौला अलैहिस्सलाम के कोटेशंस मिली तो उन्होंने पहले ही फरमा दी है,
اور ہمارے امام مہدی اجلا فرجہ شریف نے بھی پہلے فرما دیا ہے. کتنا ہمارا مذہب سکون والا باسٹ ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے. یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کی رہنمائی فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ہم صراط مستقیم پر چلائے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کو دعائے عہد کے مطابق دعائے عہد کی قابل بنا دے، دنیا آخر کی خیر وافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہم سب کو امام زمانہ کے مددگاروں میں شامل فرما دے. یا اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا جلجہ ظہور ہو جائے، الہی آمین. یا اللہ یہ تمام دعائیں محمد علیہ محمد کے توسط سے قبول و منظور فرما، الہی آمین. اللہم صلی علی محمد علیہ محمد وعجل فرجہم. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد علیہ محمد وعجل فرجہم.